नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल चर्चा चल रही थी कि लक्ष्मण का और हनुमान रावण का भीषण युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने में लगे हुए थे। उनके पास जितने भी शस्त्र थे अस्त्र थे, उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करा और एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करते करते कितने 10 दिन हो गए, लेकिन दोनों में से कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था। फिर लक्ष्मण ने सिद्धार्थ नाम का बाण चलाया और रावण ने अपनी विद्या रूपणी बहुरूपणी विद्या प्रकट करी और उसने असंख्यात सिर बनाए और लक्ष्मण ने अपने बाणों के द्वारा असंख्यात सिरों को काटा। रावण ने अपनी असंख्यात भुजाएं बनाई, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने हार नहीं मानी और रावण की असंख्यात भुजाओं का हजारों सिरों का उसने मर्दन करते हुए और युद्ध लड़ते जा रहा था। किसी की भी हार नहीं हो रही थी और जब ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए तो फिर रावण को अपने सुदर्शन चक्र की याद आई कि हम ऐसे कब तक लड़ते रहे, अब तो हमें अपना सुदर्शन चक्र निकालना पड़ेगा और उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो रावण ने अपना सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और स्मरण करते ही क्या हो रहा है तो देखते हैं। तदनंतर जो अपरिमित कांति के समूह का धारक था, मोतियों की झालर से युक्त था, स्वयं दीप्यमान था, दिव्य था, वज्रमय मुख से सहित था, महाअद्भुत था और नाना रत्नों से जिसका शरीर व्याप्त था, दिव्य मालाओं और विलेपनों से सहित था, जिसकी धारों की मंडलाकार किरणें अग्नि के कोट के समान जान पड़ती थी, जो बेडूर मणि निर्मित 1000 आरों से सहित था। उस चक्र में कितने आरे थे? 1000 आरे थे। आरे जानते ना क्या होता है? लकड़ियां लगी रहती हैं, लकड़ियां लगी रहती है। कोई लकड़ी जैसा नहीं रहता, उसमें जो तीर जैसे निशान रहते हैं उसको आरे बोलते। रेखा नहीं रहती, तीर जैसे रहते हैं, समझ रहे? उससे क्या होता है, फटाफट फटाफट आदमी की गर्दनें कटती जाती हैं। तो उस चक्र में कितने आरे थे? 1000 आरे थे। ठीक है, जिसका देखना कठिन था और 1000 यक्ष जिसकी सदा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते थे। अब उसमें 1000 तो आरे थे, उसको आंखों से देखना ही कठिन था। उसका जो तेज था वो हजारों सूर्य के बराबर तेज था। चक्र का कैसा तेज? हजारों सूर्य के जैसा। हम तो सूर्य को फिर भी चश्मा लगा करके देख लेते हैं, लेकिन उस सुदर्शन चक्र को चश्मा लगा करके देखना भी शक्य नहीं था। यदि तुम चश्मा भी लगा लो रंगीन और जो सोचो कि उस सुदर्शन चक्र को देख सकें तो भी नहीं देख सकते, उसमें इतना तेज था। और उसकी 1000 यक्ष रक्षा करते थे। अपने पास तो एक भी नहीं है, अपन तो यहाँ से वहाँ लोटा लेकर के घूमते रहते हैं। कोई यक्ष प्रसिद्ध हो जाए, कोई यक्ष मिल जाए, कोई देवी मिल जाए, कोई देवता मिल जाए, लेकिन उसके जो सुदर्शन चक्र है उसके 1000 यक्ष तो रक्षा ही करते हैं। रक्षा करते मतलब सेवक हैं, रक्षक हैं, गार्ड हैं उसके।
ऐसा वह सुदर्शन चक्र है। और जो प्रलय काल के समान समृद्ध यमराज के मुख के समान था। और वो चक्र कैसा है? साक्षात यमराज के मुख के समान है। ऐसा चक्र चिंता करते ही उसके हाथ में आ गया। जैसे उसने यक्ष रावण ने उस सुदर्शन चक्र की चिंता करी मतलब स्मरण किया, तो उसके हाथ में आकर के ठहर गया। उस प्रभापूर्ण दिव्य हस्त के द्वारा सूर्य प्रवाहीन कर दिया गया। और जब उस वहां पर बोला, पहले वह जो सुदर्शन चक्र है वो हजारों सूर्यों के समान उसका तेज है। और जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो सूर्य भी निस्तेज पड़ गया। सूर्य की जो रोशनी थी फिर वो रोशनी भी आना बंद हो गई। उसकी सूर्य की रोशनी से भी 1000 गुनी उसकी रोशनी थी, जिससे वह चित्र लिखे सूर्य के समान हो गया। तो वो सूर्य जो है वास्तव वाला वो कैसा हो गया? जैसे जो दीवार पे सूर्य बनाते ना अपन, चित्र का सूर्य ऐसा हो गया जैसे वो दीवार पे बना हुआ है, उसका कोई तेज नहीं रहा। अब अपन कल्पना करो कि उस सुदर्शन चक्र का तेज कैसा होगा है? अपन गर्मी में जब बाहर निकलते हैं तो सूर्य की ओर देखना कठिन हो जाता है। देख सकते क्या? नहीं देख पाते हैं। तो जब उस सूर्य के सामने तुम नहीं देख पा रहे तो सुदर्शन चक्र के सामने क्या देखोगे? उसका तेज कहीं हजारों सूर्यों के जैसा है। शेष जिसमें रह गया था गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, तुम्ब्रु और नारद युद्ध का देखना छोड़ गायन भूल कर कहीं चले गए। वो आकाश में अप्सराएं खड़ी थी, नारद खड़े थे, वो नृत्य गान कर रहे थे, देख रहे थे। वो डर के मारे सब देखना भूल करके और कहीं चले गए। अब तो मरना ही होगा ऐसा निश्चय यद्यपि लक्ष्मण ने कर लिया। अब जो सुदर्शन चक्र सामने आया तो लक्ष्मण को ऐसा हो गया कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से आज तक लोक में कोई बचा नहीं है। सुदर्शन चक्र जिसके ऊपर भी चलता है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो लक्ष्मण भी अब हताश हो गया कि अब मुझे इस चक्र के द्वारा मरना ही है। तथापि भी अत्यंत धीर बुद्धि के धारक होकर उस प्रकार शत्रु की ओर जोर से बोले। अभी भी लेकिन डरे नहीं, मंदिर में आ गया कि अब तो हमें मरना है, लेकिन अपना धीर बुद्धि को नहीं छोड़ा और फिर भी रावण को ललकारा, रे नराधम, इस चक्र को पाकर भी कृपण के समान इस तरह क्यों खड़ा है? रावण के हाथ में चक्र आ गया है लेकिन थोड़ी देर वो खड़ा है, अभी चला नहीं रहा है। तो लक्ष्मण ने ललकारा कि नेर नराधम, नराधम मतलब नराधम नर मतलब होता है मनुष्य, अधम मतलब होता है नीचा, मनुष्यों में नीच पुरुष, उसको बोलते हैं नराधम। ठीक है, तो उसने संबोधन क्या किया? रे नराधम, इस चक्र को पाकर भी कृपण के समान क्यों खड़ा है? यदि कोई शक्ति है तो प्रहार कर। यदि तुम्हारे चक्र में कोई शक्ति है तो हम जे खड़े हैं मारो हमें। अपन को लड़ाई होती ना तो अपन लोग बोलते कि नहीं बोलते, यदि दम है तो मारो जे खड़े हैं हम, समझ रहे? तो ऐसे उसने भी बोला कि यदि तुम में शक्ति है तो हम जे खड़े मारो हमें। इतना कहते ही जो अत्यंत कुपित हो गया, जो दांतों से ओंठ को डस रहा था तथा जिसके नेत्रों से मंडलाकार विशाल कांति का समूह निकल रहा था, ऐसे रावण ने घुमाकर चक्र रत्न छोड़ा। वह चक्र रत्न जो था अच्छी बढ़िया तेजी से घुमाया और लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। वह चक्र रत्न क्षोभ को प्राप्त हुए मेघ मंडल के समान भयंकर शब्द कर रहा था, महावेगशाली था और मनुष्यों के संशय का कारण था। सब मनुष्यों को संशय हो गया, जितने भी युद्ध के मैदान में खड़े थे सबके सब डर गए, अब क्या होगा।
चक्र चल गया है। तदनंतर प्रलय काल के सूर्य के समान सामने आते हुए उस चक्र रत्न को देखकर लक्ष्मण वज्रमुखी बाणों से उसे रोकने के लिए उद्यत हुआ। जब उसने चक्र चला दिया तो लक्ष्मण के पास क्या था, तो वज्रमुखी बाण थे। उसने अपने वज्रमुखी बाणों से उसको रोकने का प्रयास किया। रामचंद्र जी एक हाथ में वेगशाली वज्रावर्त नामक धनुष से और दूसरे हाथ में घुमाए हुए तीक्ष्ण मुख हल से लक्ष्मण राम के पास क्या था, वज्रावर्त धनुष था और क्या था, हल था। समझे ना। तो राम ने एक हाथ में वज्रावर्त धनुष लिया और एक हाथ में हल लिया और दोनों से वह उसको रोकने का प्रयास कर रहे, रुक जाए। ठीक है। अत्यधिक क्षोभ को धारण करने वाले सुग्रीव गदा से, सुग्रीव ने गदा ले ली। भामंडल तीक्ष्ण तलवार से, विभीषण शत्रु का विघात करने वाले त्रिशूल से और हनुमान उल्का से, मुगदर लांगल तथा कनक आदि से, परिग से और अंग अत्यंत तीक्ष्ण कुठार से, अन्य विद्याधर राजा भी शेष अस्त्र शस्त्रों से एक साथ मिलकर जीवन की आशा छोड़ उसे रोकने के लिए उद्यत हुए। वे सब मिलकर इंद्र के द्वारा रक्षित उस चक्र रत्न को रोकने में समर्थ नहीं हो सके। सारे राजा आ गए, जिनके पास जो जो अपने अपने धनुष थे, बाण थे, मुगदर था, गदा थी, तलवार थी, जो भी था, उस चक्र रत्न को लेकर के वह रोकने की कोशिश करे, सारे विद्याधर मिल करके, लेकिन उस चक्र को रोक नहीं पाए। सबको फैल करता हुआ वह चक्र रत्न आगे बढ़ा जा रहा था। इधर राम की सेना में व्यग्रता बढ़ी जा रही थी और जैसे वो चक्र आगे आगे जा रहा था, राम की जो सेना थी वो व्यग्र होती जा रही थी। व्यग्र होती जा रही थी मतलब चिंतित होती जा रही थी कि यदि हमारे लक्ष्मण चले गए तो क्या होगा, हम तो युद्धार जाएंगे। पर भाग्य की बात तो देखो, भाग्य है उसने लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा दी और उनके सब रक्षक विनय से आगे आकर के खड़े हो गए। उस चक्र में जाकर के सारे के सारे लोग चिंतातुर थे, व्यग्र थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन वह चक्र रत्न आगे बढ़ा जा रहा है। बढ़ते बढ़ते उसने लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणाएं दी और 3 प्रदक्षिणा दे करके उसके जो 1000 यक्ष थे वह लक्ष्मण के सामने जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़कर विनय से हम तुम्हारे किंकर हैं। भाग्य देखो, कहाँ मरण होने वाला था और कहाँ सिंहासन पे बैठा दिया गया। भाग्य की बात है। उसका आकार सुखकारी और शांत हो गया तथा वह स्वेच्छा से लक्ष्मण के हाथ में आकर के रुक गया। इतना उसका जो तेज निकल रहा था, किरणें निकल रही थी, लक्ष्मण के हाथ में आकर के वह सारा तेज शांत हो गया, सुखकारी हो गया और अपने मूल रूप में आकर के लक्ष्मण के हाथ में रुक गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, मैंने तुझे राम लक्ष्मण का यह अत्यंत आश्चर्य को करने वाला महाविभूति से संपन्न एवं लोक श्रेष्ठ महात्म्य संक्षेप से कहा। पुण्योदय के काल को प्राप्त हुए एक मनुष्य के परम विभूति प्रकट हुई है, तो पुण्य का क्षय होने पर दूसरे मनुष्य के विनाश का योग उत्पन्न हुआ है। ये संसार की लीला है लक्ष्मी लाल जी। एक की लक्ष्मी जाती है, दूसरे के पास आती है। जिसके पास जा रही है वो बेचारा दुखी हो रहा है और जिसके पास आ रही है वो सुखी हो रहा है। यह संसार की लीला है। जिसका पुण्य क्षीण होता जाता है उसके यहाँ से लक्ष्मी जाती जाती है और जिसका पुण्य बढ़ता जाता है उसके पास आती जाती है। जिसके पास आती है सुखी होता है, जाती है तो यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि हे जीव, ये सब क्या है, पुण्य का प्रभाव है।
क्या है? लेकिन अपन लोग कहाँ समझते, बताओ, समझ में आती है अपन को? और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, 3 लोग की सब हमें ही मिल जाए। पड़ोसी की चली जाए है, अरे ऐसे ही सोचते, पड़ोसी की चली जाए, यदि एक बोली लगा रहा हो तो दूसरी लगाए, यदि एक नहीं लगा रहा तो कोई नहीं लगाए, पड़ोसी नहीं ले ले। मैंने वहाँ भावना भी हमारी क्या है, पड़ोसी नहीं ले ले, समझ रहे? कभी दान भी करना हो तो दान कैसा लगता है, सामने वाले के होड़ में लगता है। किसी से तुमने बोला 11,000 बोल, अरे नहीं बोले, और उसका शत्रु यदि 21 बोले तो भाई 51 बोले, समझ रहे ना? तो शांति से तो वो 11 नहीं बोल रहा था, लेकिन हमारे शत्रु ने 21 बोले तो अब हम 51 बोलेंगे। क्या मतलब है? सारी हमारे पास आ जाए, पड़ोसी की चली जाए। तुम भले नहीं बोल रहे, ऐसा सोच रहे, लेकिन ऐसे ही सोच रहे। हमारा विचार, हमारी धारणा, हमारा ऐसा ही मन है, दूसरे की चली जाए और हमारे पास सारी आ जाए। तो आचार्य बोल रहे हैं कि यह सब पुण्य का महात्म्य है, पुण्यात्मा जीव का। कि यहाँ भी देखो, एक आदमी जो अभी तक चक्रधारी था, उसका जैसे ही पुण्य, और एकदम से ही पुण्य छीन होता है। यहाँ कोई आदमी करोड़पति था, अरबपति था, और एक क्षण में प्राण निकले, बेचारा नरक में गया, एक क्षण में सारा पुण्य छीन। कोई पुण्य छीन होने में अपन जी सोचो कि 10-20 साल लगते हो, 100 साल लगते, कोई साल नहीं लगते, 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में निर्मल जी, यहाँ तुम्हारे नाम पे करोड़ों की संपत्ति थी, 1 सेकंड में यहाँ से प्राण निकले और नरक में जाके पड़े, 1 रुपया नहीं है। कितने समय लगा? अब तुम्हारे नाम पे जमा भले, लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या? तुम कंगाल हो गए कि नहीं? ये 1 क्षण लगता है सारी संपत्ति छोड़ने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर बता रहे आचार्य कि देखो संसार की महत्वता, देखो संसार की लीला, देखो क्या बोल रहे हैं हम। मेहनत नहीं लगती, पागलपन लगता है। अपन जिसको मेहनत बोल रहे हैं जी पागलपन है जी, हमारी मूर्खता है जी, हमारी मूर्खता है। आचार्य इसको बोलते हैं मोह कर्म, मोह है। सारे जीवन भर क्या किया बेचारे ने? चींटी के जैसा बिल बनाता रहा। चींटी बेचारी दिन रात लगी, दिन रात लगी, एक एक दाना निकाल करके फेंक रही, एक एक दाना निकाल करके फेंक रही, और सारे दाने निकाल करके उसने नीचे तक बिल बनाया। एक पानी का झोंका आया, सारा बिल खत्म। फिर दूसरे दिन से फिर लग जाती है। दूसरे दिन जैसे ही पानी खत्म हुआ, पानी रुका, वह चींटी फिर से एक एक दाना निकाल करके, एक एक दाना। तो ऐसे हम भी मूर्खों के जैसे सारे जीवन भर 1-1 रुपया जोड़ो, 1-1 रुपया जोड़ो, 1-1 रुपया मिल गया, लाओ अटैची में रखो, 1 मिल गया और रखो, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, और एक झटका लगेगा और नहीं बचता। देखो अभी एक यहाँ पे एक गांव में घटना घटी। एक आदमी, वो तो ठीक है करोड़पति था, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन उसके पुण्य से ज्यादा हो गए। उसके पास जितना पुण्य था ना, उसके पुण्य से ज्यादा हो गए, यानी अपन बोलते हो घड़ा भर गया। तो उसके पुण्य का घड़ा भर गया, ओवर संपत्ति हो गई। वो अम्मा सुबह सुबह नहाने के लिए निकली और वहाँ उसका पैर फिसल गया। पैर फिसला, नल सिर में लग गया, वहीं चक्कर आ गए, गिर पड़े। अहमदाबाद लेकर के दौड़े, महीना भर भर्ती करा, 45 लाख लग गए। कितने लग गए? कितने लग गए लक्ष्मीलाल जी? 45 लाख लग गए। हाँ, ओवर नहीं था वो, तुमने अपने पुण्य से ज़्यादा रख रखा था। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी थी, तुमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भर दिया था। गाड़ी भी 8 टन की गाड़ी है, 12 टन भर दो तो आगे जाके पंचर। समझ रहे? कैपेसिटी से ज़्यादा तुम भर ही नहीं सकते। जितना तुम्हारा पुण्य है उतना ही भरा जाएगा। जी तो बेचारा मूढ़ प्राणी है, मूर्ख प्राणी है, उसको ऐसा लगता है सारे लोग की संपत्ति हमारे पास ही आ जाए और सबकी
चली जाए और हम उसकी संपत्ति के मालिक बन जाएं। लेकिन हे जीव, यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि एक का पुण्य का घड़ा खत्म हो रहा है और एक के पुण्य के घड़े का भर रहा है। जिसका पुण्य भर रहा है उसके हाथ में चक्र रत्न है, और जिसका खाली हो रहा है उसका चक्र रत्न एक समय में चला गया है। देखो, ये सारी चीजें क्या हो गया, ये सारी चीजें अपन को अपने जीवन में वैराग्य के लिए आती हैं, सोचने के लिए आती हैं, ऐसा सोच करके अपन को वैराग्य हो जाए, लेकिन नहीं होता है। नहीं, क्षणिक नहीं, वैराग्य नहीं बोलते उसको, तो भावुक बोलते हैं। वैराग्य नहीं है वो, जो क्षणिक हुआ ना वो क्या भावुक हो गए, समझ रहे? वैराग्य नहीं हुआ है। वैराग्य होता है तो आदमी चला जाता है, फिर राग में रमता नहीं है। ये क्या हुआ है, क्षणिक भावुकता आई है। मन जो है हमारा भावुक हो गया, सुन करके हमारा मन पसीज गया, थोड़ा सा पसीना आ गया, पानी नहीं बरसा, समझ रहे? इस साल क्या हुआ, पानी नहीं बरसा, क्या हुआ, बादलों को पसीना आया तो थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर गई। जब पसीना आता है तो घर के घर पे पानी बरसता है तो घर के घर बह जाते, उसको बोलते हैं पानी बरसना। तो ऐसे हमारे जीवन में जब बैराग आता है तो मोह के महल बह जाते हैं। अभी हमारे बह नहीं, थोड़े से पसीना आया, एक सेकेंड है, हाँ हवा लगी सूख गया, घर में गए एसी की हवा लगी, थोड़ा सा बैराग गया था, चलो अब तो संसार असार है, संसार में कुछ नहीं है, चलो हम भी क्या करें, संसार छोड़ दें। लेकिन जैसे ही थोड़ी धूप लगी, अरे बहुत कठिन है, और जैसे ही एसी में बैठे, अरे जे एसी अच्छा है। लेकिन जे सोचो भले मानुष कितने दिन बैठे रहोगे, लक्ष्मीलाल जी कितने दिन एसी में बैठे रहोगे, कितने दिन तुम डल्लब के गद्दा पे सोते रहोगे, कितने दिन लक्ष्मी का आनंद लेते रहोगे। एक समय तो आएगा ये सब छूटेगा, और यदि नरक में जाकर के पड़ गए तो वहां एसी कहाँ से आएगा। हे जीव, यहाँ एक क्षण के लिए एसी नहीं छूट रहा है, और यदि कदाचित कर्म योग से नरक का द्वार मिल गया और नरक में पड़ गए तो फिर अनंत काल वहां बिना एसी के कैसे रहेगा। सोच जरा। नहीं सोचते अम्मा, नहीं महाराज, जो मिला है अभी वो तो खा ही लो। देखो अपनी स्थिति सही है, अपन क्या कर रहे हैं, अपना एक ही मात्र लक्ष्य है, एक ही मात्र उद्देश्य है, वर्तमान समझ जाए, भविष्य किसने देखा, भूत किसने देखा। हमारा एक ही लक्ष्य है जीवन में। क्या लक्ष्य है बताओ, वर्तमान सुधर जाए, बस हमारा अच्छा हो जाए, हमारे बाल बच्चों का अच्छा हो जाए, नाती पोतों का अच्छा हो जाए, वो बस अब हम सुखी हैं। हे जीव, वर्तमान को सुधारने की आस में लगा है, जरा अपने भविष्य की ओर झांक करके देख। लक्ष्मीलाल जी, शमशान कूका दे रहा है। कूका दे रहा मतलब बुंदेलखंड में डोगरों से बोलते हैं कि मरघटा बुला रहा हो, कूका दे रहा हो। डोगरा हो जाते ना तो डोगरों से ऐसा बोला जाता है कि मरघटा कूका दे रहा हो। कूका दे रहा मतलब शमशान बुला रहा है। हे डोकरे, तेरा कोई भरोसा नहीं है, वो शमशान घाट तुझे बुला रहा है। मांगी लाल जी वहां से आवाज लगा रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब चला जाऊं मैं, जब तक नहीं जा रहा हूं तब तक इन तत्वों का चिंतन कर ले। एक बार बुलावा आ गया फिर कोई उपाय नहीं। बहु मंत्र तंत्र बहु, अपन पढ़ते ना 12 कौन सी भावना में है, 6 डाला में, हाँ 6 क्या है बताओ गुरुमाला भाई। हाँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे
कोई। और अपनी क्या आदत है बताओ जी, तलवाड़ा वाले दादा क्या सोच रहे हैं, हमने तो संपत्ति जोड़ के रखी है, हमें तो डॉक्टर बचा लेगा। नहीं नहीं, अपनी तो सोच तो यही है ना, अपन तो भगवान से दूर है, धर्म से दूर है, किसके भरोसे बैठे, चलो डॉक्टर बचा लेगा, संपत्ति है हमारे पास 10 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख ले लेगा, लेकिन डॉक्टर हमें बचा लेगा। लेकिन आचार्य बोल रहे हैं बड़ी महु मंत्र दंत बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरते हुए जीव को मंत्र हो चाहे तंत्र हो, बड़े बड़े मंत्रधारी मर गए। एक पंडित जी थे तुम्हारे यहाँ, कोरोना के समय उनको कोरोना हो गया, उन्होंने खूब मंत्र करे, वो मंत्रवादी थे, लेकिन एक भी क्षण नहीं बचे, यमराज उनको ले गया। इसलिए मंत्र हो चाहे तंत्र हो, चाहे गड़ा पहन लो, चाहे ताबीज पहन लो, चाहे हाथ में पहन लो, चाहे देवी के यहाँ चले जाओ, चाहे देवता के यहाँ चले जाओ, किसी के यहाँ भी चले जाओ, यदि तुम्हारा समय हो चुका है तो कोई भी संसार में तुम्हें बचाने वाला नहीं है। जब तक बचे हो तब तक बचे का काम कर लो, और जिस दिन बुलावा आ गया कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, एक क्षण में पुण्य क्षीण होता है। कितने क्षण में बताओ, कितना समय लगता है? और एक क्षण में पुण्य का उदय होता है। यहाँ गरीब था, भिखारी था, लेकिन भगवान का भजन करता था, कीर्तन करता था, अंदर में दया रखता था, और एक क्षण में मरा तो मर करके कहाँ चला गया? देव में गया। तो एक क्षण में पुण्य का उदय होगा, वैभव मिल गया। और यहाँ पर करोड़पति सेठ था, दया नहीं था, धर्म नहीं था, किसी के ऊपर पसीजता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, करोड़ों की संपत्ति जोड़ के रखी थी, और यहाँ से प्राण निकले तो एक क्षण में जाकर के नरक में धस गया। कितना समय लगा? एक क्षण में पुण्य का उदय और एक क्षण में पाप का उदय, ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए चिंतन करो, सोचो, विचारो। हे जीव, हे विचारो, नहीं विचारोगे अब भी समय है, जब तक समय है जब तक विचार लो, समय निकल जाएगा, कोई भी विचारने वाला नहीं है। यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि पुण्योदय के काल को प्राप्त हुए एक मनुष्य के परम विभूति प्रकट होती है। जैसे अपन को ऐसा लगता है, लक्ष्मीलाल जी हमने इतनी मेहनत करी, इतने करोड़ कमाए, तुमने नहीं कमाए, तुम्हारे पुण्य का उदय आया था, इसलिए तुम्हें पुण्य के उदय में ऐसे निमित्त मिलते गए कि तुम्हारे पास नोट आते गए। अहंकार में नहीं रहना, हमने करोड़ों कमाए, कुछ नहीं कमाया, तुम्हारे पुण्य का उदय आ रहा था, पुण्य के उदय में विभूति मिल गई। तो पुण्य के क्षय होने पर दूसरे मनुष्य के विनाश के योग उपस्थित होते हैं, और जैसे ही पुण्य का क्षय होता है, सामने तुम्हारे विनाश के योग भी क्षय को हो जाते। वही आदमी ने 25 लाख की कार ली थी, काय के लिए ली बताओ? लक्ष्मीलाल जी कार है तुम्हारे यहाँ, कितनी लाख की है? हम मंगा थोड़ी रहे देखो देवी को चिंता हो गई, महाराज मंगाने नहीं लगे, पूछ रहे कितने की है बताओ? नहीं बताओगे? है निर्मल जी तुम्हारे पास कितने की है? नहीं है, साइकिल तो है जी। 25 लाख की गाड़ी लाया, काहे के लिए? यह मुझे सुख देगी, इसमें मैं बैठूंगा, आराम मिलेगा, अंदर अच्छी बढ़िया गद्दियां हैं, एसी लगा है, सुख की सामग्री है। 10 साल तक उस गाड़ी ने अच्छा बढ़िया सुख दिया, खूब एसी चला, सब कुछ हुआ। और जैसे तेरे पाप का उदय आया, वही गाड़ी गड्ढे में जाकर के गिर गई, और उसी गाड़ी के साथ बेचारा चला गया। एक क्षण में पाप का उदय आया, सब खत्म।
जिसको तुमने सुख का साधन माना था पाप के उदय में, वही तुम्हारे दुख का साधन है। संसार में कोई भी सुख का साधन नहीं और कोई भी दुख का साधन नहीं, हमारे पुण्य और पाप का उदय ही दुख और सुख का साधन है। अब बेचारे के पास खूब है, निर्मल जी तुम्हारे पास धन है कि नहीं है? है? नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो चलो हमारे साथ, काय को बैठे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो हमारे साथ चलो, काय को रह रहे? और कौन आते हैं? जी खूब सारा अपन ने रख रखा है, लेकिन हमारा पाप का उदय आ जाए और शरीर ही काम नहीं करे, अब सुख भोग के दिखाओ। शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, अब खाओ पियो बैठो। तो डोकरा तो क्या करें, मूंग की दाल का पानी पिए। माल मसाला कौन खाए, तो घर वाली खाए माल मसाला, और डोकरा बेचारा पिए मूंग की दाल का पानी, और देख देख करके बेचारा सूख रहा है, नहीं खा पा रहा। क्या करो, सामने रखा है, सामने रखा है, लेकिन सामने रखी हुई वस्तु भी बिना पुण्य के उदय के नहीं भोग सकता है। इसलिए ये संसार जो है सारा पुण्य पाप का खेल है और कुछ भी संसार नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की चंद्रमा उदित होता है और सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त हुआ, चंद्रमा का उदय हुआ, एक का नाश हुआ, एक का उत्पत्ति हुई, तो यह संसार की लीला है, यही संसार है। पोता डोकरा गया, पोता आ गया, और डोकरा बेचारा जीवन भर कमा कमा के और रचेटियाँ भर भर के रख के चला गया, अब वो आ गया, वो भोगेगा। समझ रहे? तो यह संसार की लीला है। इसलिए पुण्य के उदय में मिलता है, पाप के उदय में चला जाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।